लेट्स माइक न्यूज एट 5। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर राज्यपाल RN रवि ने 5 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई, जिनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और निषिद्ध प्रामाणिक शामिल रहे। इस ऐतिहासिक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, NDA और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। वहीं समारोह के दौरान मोदी ने बीजेपी के 98 साल के कार्यकर्ता माखनलाल सरकार को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शुवेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि ये दिन देश और बंगाल दोनों के लिए बेहद खास है। प्रधानमंत्री की इच्छा थी कि नई सरकार रविंद्र जयंती के अवसर पर अपना कार्यकाल शुरू करे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण पर कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भारत निर्वाचन आयोग का रवैया पूरी तरह पक्षपाती रहा। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि करीब 30 लाख असली वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ईवीएम मूवमेंट और कंट्रोल यूनिट्स में गड़बड़ियां हुई। उन्होंने मतगणना केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज जारी करने और वीवीपैट स्लिप्स गिनने की मांग की। अभिषेक ने चुनाव के बाद हुई हिंसा, पार्टी कार्यालयों पर हमलों और कार्यकर्ताओं को धमकाने को लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी अब दोनों जगह दिल्ली और बंगाल में मजबूत और बिना समझौते वाला विपक्ष बनेगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर के बाहर सुरक्षा के लिहाज से सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। एक्टर से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से अब भी 2 कदम दूर है। 234 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की जरूरत है, जबकि विजय के पास फिलहाल 116 विधायकों का समर्थन है। अब सबकी नजर VC और IUML पर टिकी है, जिनके समर्थन से विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस बीच कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग के डर से अपने 5 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। विजय लगातार तीसरी बार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें न्योता नहीं मिला है। दूसरी तरफ चेन्नई में विजय के समर्थकों की भीड़ शपथ ग्रहण का इंतजार कर रही है। केरल में अगले मुख्यमंत्री का फैसला अब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। AICC ऑब्जर्वर मुकुल वासनिक और अजय माकन ने 63 नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की पसंद की रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दी है। VD सतीशन, रमेश चेन्नीथला और KC वेणुगोपाल मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं, जिनमें से हर एक को पार्टी के अलग अलग गुटों का समर्थन हासिल है। केरल कांग्रेस विधायक दल ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में तनाव भी दिखा। कई जिलों में सतीशन के समर्थकों ने प्रदर्शन किए, जबकि कुछ जगहों पर वेणुगोपाल के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। सतीशन ने कार्यकर्ताओं से संयम बरतने और पार्टी की एकता बनाए रखने की अपील की है। अब सभी की निगाहें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी हैं। ताजा खबरों के डेली बुलेटिन रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news